हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास टेंथ की कक्षाएं स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो पहला सब्जेक्ट चूज़ किया वो हमारा केमिस्ट्री है। तो जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम जो एक क्लास लेवल वाली एक कक्षाएँ चला रहे हैं, यानी जो क्लासेज हमारे रन करेंगे वो सेकेंड टर्म पे बेस्ड होगी। उसके पहले के जो वीडियो रहेगी जो फर्स्ट टर्म में था उसको हम सेकेंड टर्म कंप्लीट करने के बाद उसको हम कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि इस समय हमें सेकेंड टर्म की चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, जिसका हमें एग्ज़ाम देना है। तो उसी को बेस बनाकर चलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गॉट इट? चलो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो जो सबसे पहले हमें बात करना है कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में, तो हम बात करेंगे कार्बन के बारे में, यानी हमारे पास कार्बन क्या होता है। तो सिंपल से इसके बारे में देखो, कोई डेफिनेशन या कुछ चीज़ नहीं, बस जो कार्बन के बारे में आपको जानते हैं उसको बस इसमें एक्सप्लेन कर देना है। तो जैसे अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो सिंपल चीज़ होता है, जो कार्बन होता है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्बन के बारे में तो हम कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसका जो एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है ये हमारा कितना होता है? 12। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये हमारा होता है 6। मतलब हम कार्बन को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कार्बन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया कार्बन, मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कार्बन के, तो 6 हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन इस एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन को जो डिवाइडेशन होता है उसमें हम इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, सब आप लोग 9th में पढ़े होंगे। सबसे पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 8, फिर अगर हमारे सब सेल डिवाइड है तो तीसरे में भी 8, फिर 18, 32, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो भी हमारे पास एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें मान लो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो 2, 8, 1, 8, 2, 10, 11। जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का कितना होता है? 17, 2, 8, 7। जैसे हम बात करते हैं आर्गन के, 18 कितना होता है? 2, 8, 8। अगर हम बात करते हैं जैसे सल्फ़र की, तो सल्फ़र का कितना होता है? 16, 2, 8, 6। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, कितना होता है? 8, तो 2, 6। बात करें हम मैग्नीशियम की, तो कितना होता है एटॉमिक नंबर? 12, 2, 8, 2। बात करें हम एल्युमिनियम की, तो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 13, 2, 8, 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स दिया रहता है उसको हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4। गॉट इट? अब एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पे जानना है कि जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो जैसे अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। आर्गन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। मैग्नीशियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो
ये जो लास्ट ऑर्बिटल में या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है हम उसको क्या करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो और यही चीज़ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो यही डिसाइड करता है आपको वैलेंसी। हमने वैलेंसी से रिलेटेड दो वीडियो बनाया हुआ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग उसको एक बार देखेंगे तो आपको वैलेंसी से रिलेटेड जितने भी ये डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, केमिस्ट्री का जो बना हुआ है एक फोल्डर, आप उसमें देखेंगे तो उसमें हमने बनाया है 2 वीडियो वैलेंसी पर, तो आप उसको देखिएगा, वहाँ से जितने भी वैलेंसी से रिलेटेड चीज़ होगी आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ हम यहाँ बता देते हैं तो देखना। अगर हम इधर लेके बताते हैं, अगर हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका जो वैलेंसी होगा, अगर 1 रहेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगा, 2 रहेगा तो 2 होगा, 3 रहेगा तो 3 होगा, 4 रहेगा तो 4 होगा। कुछ इसमें वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे बस उतनी चीज़ें बताएंगे जो यहाँ पे एकदम अच्छे से सुटेबल तरीके से बैठ जाए। हम यहाँ पे वेरिएबल को अलग लेकर चलेंगे, गॉट इट। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 5, 6, 7 और 8 होगा तो इसकी जो वैलेंसी होगी, अगर 5 है तो वैलेंसी होगी 3, 6 होगा तो 2, 7 होगा तो 1, 8 होगा तो 0। 8 होगा तो हमारा इनर्स फॉर्म बन जाएगा, इनर्स गैस फॉर्म बन जाएगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 0। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन के, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। अब 4 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4, यानी हम कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन वो कितना होगा, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होगी, कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 4 होगी, गॉट इट। तो ये सब चीज़ें आपको कार्बन के बारे में जानना चाहिए, उसका सिंबल, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके बेस पे हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसकी वैलेंसी। और एक चीज़ देखो, हमारा जो नेचर है वह 2 चीज़ों से मिलकर बना है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। किससे? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो और ये सब जो हमारा कार्बन है वो कार्बन लिविंग थिंग में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग थिंग में पाया जाता है, मतलब वो दोनों जगह पाया जाता है। और एक चीज़ और इसका फैक्ट जानना है जो इम्पोर्टेंट है, तो टोटल हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स है, उस 118 एलिमेंट्स में 92 जो एलिमेंट्स है, उस 92 एलिमेंट्स में हमारा किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एक कह सकते हो टाइप्स में, या कोई न कोई एक, मतलब किसी न किसी तरीके से 92 जो एलिमेंट्स है, उस 92 एलिमेंट्स में कार्बन क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, गॉट इट। एक चीज़ तो इतना आपको कार्बन के बारे में जानना है, गॉट इट। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसको नोट कर लें या पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, ला 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 ला, दुनिया चाहे बदलती रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज अब इसमें हमें पढ़ना है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, जो हमारा अगला टॉपिक है, बॉन्डिंग ऑफ
कार्बन, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड क्या होता है। तो देखो बॉन्ड होता है क्या कि जब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट या शेयर करके, गॉट इट, डोनेट या फिर शेयर करके एक जो बॉन्ड, एक जो कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर, उनके भी जो कह सकते हो जो जुड़ा होता है, जो कम्बिनेशन होता है, यानी जो आपस में जुड़ते हैं, तो वो जो जुड़ना होता है वो हमारा एक क्या कहलाता है, बॉन्ड बनाता है। फिर से ध्यान से समझना, हमने क्या बताया कि जो कोई भी एलिमेंट अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करता है, शेयर का मतलब डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी करता है। तो ये शेयर करके अपना, या फिर केवल शेयर करके, या फिर केवल एक्सेप्ट करके एक जो बॉन्ड क्रिएट करता है, मतलब एक जो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक कंपाउंड बना देते हैं। तो वो कंपाउंड जब कंपाउंड बनते हैं तो उनके बीच जो जुड़ा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होता है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो जुड़ा होता है वो एक बॉन्ड बनाता है। उसे बॉन्ड को हम हमारे क्या होता है, बॉन्ड, यानी उसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बात करते हैं कार्बन के बॉन्डिंग के बारे में। तो कार्बन, ध्यान रखना है कि अभी हमने बताया जो कार्बन होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। तो 4 का मतलब कि ध्यान रखना कि जो हमारा कार्बन होता है क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, गॉट इट। कार्बन हमारा क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट एक प्रॉपर्टी, ध्यान रखना भाई, टेट्रावैलेंट के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं बॉन्डिंग के। तो बॉन्डिंग कितने तरीके से हो सकती है, तो देखो पहले बॉन्डिंग समझते हैं। तो बॉन्डिंग हमारा 2 होता है, एक तो हमारा होता है, एक तो होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, और एक हमारा होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या हो गया, समझ में आया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या शेयर क्या करते हैं, शेयर करके या फिर केवल डोनेट या केवल एक्सेप्ट करके जो आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने बाद एक कंपाउंड तैयार करते हैं। तो जो जुड़ने का प्रोसेस होता है वो एक बॉन्ड के थ्रू होता है, वो हमारा क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। तो ये 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ध्यान रखना कि सच एज बॉन्ड मेक अ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, कह रहे कि ऐसा बॉन्ड जो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, गॉट इट, मतलब ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है वो हमारा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड बनना अच्छे से पढ़ते हैं, फिर आयनिक बॉन्ड पर आते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है कितने टाइप्स का है, तो देखो ये होता है टोटल 3 टाइप्स का। पहला हमारा होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि मतलब ऐसा बॉन्ड जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो, मतलब जैसे हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की, तो जो हाइड्रोजन होता है इसमें 2 हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ए हो गया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसके लास्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके भी ए भी हाइड्रोजन हो तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके भी लास्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का रूल्स था तो उसमें हमने पाया क्या था कि जो पहला वाला ऑर्बिटल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, फिर दूसरे में 8, फिर 8, फिर 18, 32, यानी कि पहले वाले ऑर्बिटल में अगर उसको क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में रहना है, मतलब ये अपने आप को सही व्यवस्था में रखना है, तो उसको पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने होंगे, हमें 2। लेकिन इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो एक करेगा क्या, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 2, इसका भी 2 हो गया,
ए इसका ले लेगा, इसका भी 2 हो गया। अब इसका मतलब कि अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनने के लिए ए हाइड्रोजन के जो एटम है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यानी इनके बीच में कैसा लगेगा, ये सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड। जैसे हम बात करते हैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन्स के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन कितना होता है, फ्लोरीन का हमारे पास होता है कितना है, तो 9 होता है। अगर फ्लोरीन का अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो ये हो जाएगा 2 और 7। अब देखो इसमें होता है क्या है, 2 और 7 होता है, तो फ्लोरीन हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 7 हो गया। फिर इधर हम फ्लोरीन एक बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो कह रहा है कि अब जब हम दूसरे वाले में जाएंगे तो दूसरे वाले में हमें कितना इलेक्ट्रॉन करना है, 8, लेकिन इसके पास है कितना, 7, यानी एक इसको जरूरत पड़ेगी, तो एक क्या करेगा, इससे ले लेगा 8 हो जाएगा, इसको भी 7 है तो इसको भी 8 चाहिए, तो ये भी इसका 1 ले लेगा, यानी कि इन दोनों बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। तो यहाँ भी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, क्लोरीन का भी मिल सकता है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होकर बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा बात करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो क्या होता है, तो सिंपल से है कि अभी तक तो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था। जब देखो कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन तो शेयर होगा कंफर्म, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, डबल यानी 2-2, तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उस समय जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। लाइक एग्जांपल हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक ऑक्सीजन हम इधर लिख देते हैं और एक यहाँ पे। अगर हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 और 6, तो 6 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये भी सेकेंड ऑर्बिटल में जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करना है, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको भी 8 करना होगा, ये भी अपना 8 हो गया। इनके भी देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन का, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, यानी ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं CO2 का, अगर हम CO2 को लेते हैं तो देखो कार्बन हो गया हमारे पास, एक ऑक्सीजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। अब दिक्कत है कि सर इस कार्बन को हम यहाँ पे क्यों रखते हैं, तो देखो रूल्स होते हैं, जो डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका रूल्स होता है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट सबसे कम हो उसको हम सेंटर एलिमेंट्स बनाते हैं, यानी उसको हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं, और जो ज़्यादा हो अपने अकॉर्डिंग हम उसको कॉर्नर में रख देते हैं। तो सबसे कम कार्बन है, इसको बीच में रख दिया, इसको सेंट्रल एटम बना दिया, बाकी जो ज़्यादा है उसको कॉर्नर कर दिए। तो कार्बन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का भी हमने बताया 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ए हो गया हमारा 8, ए भी हो गया 8, कंप्लीट हो गया। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन भी का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी दूसरे में 4, लेकिन रहना कितना चाहिए, 8, तो 8 होगा। तो देखो ये 2 दिया था तो शेयर कर लेगा अपना इनसे। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड क्या होगा, बनेगा। तो इस तरीके से हमारा डबल बॉन्ड होगा। तो जब भी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे हम उसको क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड।
गॉट इट। एक लास्ट हमारा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंपल सा है कि ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो किससे बने? तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। सर एग्जाम्पल, तो चलो एग्जाम्पल हम लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का हम लेते हैं, एक नाइट्रोजन इधर रखते हैं, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5 मिल जाएगा। तो 5 मिल जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको 8 करना है तो ये 5 में 3 जोड़ देंगे 8, इसको भी 8 करना है, 5 में 3 जोड़ देंगे 8, यानी इनके बीच कितने का शेयर हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। यानी नाइट्रोजन के का जो बॉन्डिंग होगा वो हमारा कैसा बॉन्डिंग होगा? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसके एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना है, जैसे भी करना है कर लो। इरेज करते हैं हम इसको। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल डबल ट्रिपल, ये सब क्या होता है हो गया। अब हम बात करते हैं अगला जो हम इसके चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ, जैसे अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? तो अगर हम आगे जब हम कह सकते हैं 11th-12th में जाएंगे तो हमारे पास जो केमिस्ट्री होता है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो वहाँ उसकी कुछ झलकियाँ हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है? तो एकदम सिंपल से समझना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऐसा एक कंपाउंड जो मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। ध्यान रखना, हमने या तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है वो हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। गॉट इट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन से कार्बन के द्वारा मिलकर बने हुए एलिमेंट्स अरे कंपाउंड्स जो होता है हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तब ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा कंपल्सरी और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो केवल और केवल क्या होगा? कार्बन ही होगा। तो कार्बन ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ऐसा कंपाउंड जो हमारा केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना होता है। अब इसके फिजिकल, अब इसे पे देखो इसके प्रॉपर्टी में चलेंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ना है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, अब एलोट्रॉपी क्या होता है? तो देखो ऐसा प्रॉपर्टीज या वह प्रॉपर्टीज जो जिसमें उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो तो हमारा सेम होगा, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होगी या फिजिकल जो स्टेट होगा वो सेम होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमारी क्या होगी? डिफरेंट होगी। एलोट्रॉपी का मतलब जो
फिजिकल प्रॉपर्टी ए क्या होगा, एक जैसा होगा, मतलब सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट, समझ में आ रहा है ना, फिजिकल स्टेट सेम होगा, बट इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर ये क्या होगा, डिफर होगा, मतलब डिफरेंट होगा। इसका मतलब एक एलोट्रॉपी का मतलब वो बना होगा एक ही स्टेट का, दोनों एक ही स्टेट में होंगे, बट उसका जो कार्बन का, अगर हम एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन का लेकर चलते हैं तो उसमें जो कार्बन का स्ट्रक्चर होगा दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही होता है एलोट्रॉपी का मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, एलोट्रॉपी होगी। गॉट इट। इसी को हम एलोट्रॉप से बोलते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉपी के बारे में। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो हमारे पास कार्बन के टोटल कितने एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, तो 3। पहला हमारे पास क्या होता है, डायमंड, क्या होता है, डायमंड। फिर इसके बाद क्या होता है, ग्रेफाइड, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरेंस, ये हो गया। तो इस 3 तरह के हमारे पास कार्बन के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। तो देख आगे वीडियो में इसको हम बहुत एक्सप्लेन से जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।